तो कल हम जिस प्रकार देख रहे थे कि भोग और ऐश्वर्य से जो आसक्त हो जाते हैं उनके लिए भक्ति के राह पर दृढ़ रहना वो संभव नहीं हो पाता। ये बात भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्वया हृत चेतसम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते, कि जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त हो गए उनके लिए समाधो न विधीयते, वो दृढ़ नहीं रह पाएंगे इस रास्ते पे। और इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल जो श्रीमद् भागवतम में आता है वो हमने देखा कि गजेंद्र का, कि किस प्रकार गजेंद्र भी एक भक्त था लेकिन वो भोग और ऐश्वर्यों से बहुत आसक्त था, इसलिए उसके भक्ति में तीव्रता नहीं थी। था, भक्त था लेकिन हल्का फुल्का भक्त। वो जंगल का राजा था, बहुत शक्तिशाली था, सारे जानवर उसकी रेस्पेक्ट करते थे, उसकी सारी फैमिली थी जिनसे वो बहुत अटैच्ड था। तो था, थोड़ी बहुत पूजा करता था लेकिन ज्यादा तीव्रता से नहीं पूजा कर पाता था, भगवान की आराधना नहीं कर पाता था। हमारा भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि हम भी भगवान के एक तरह से कहें तो भक्त अपने आप को कहते हैं, लेकिन मे भी उस तीव्रता के साथ हम भक्ति नहीं कर पाते। और इसका क्या कारण है? भोग और ऐश्वर्य से आसक्ति। भोग यानी मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन और ऐश्वर्य यानी मटेरियल ऑपुलेंस। तो अटैचमेंट टू मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मटेरियल ऑपुलेंस, these two things are the greatest stumbling blocks if we want to perform intense devotional service. हल्का फुल्का भक्ति करना चाहते हैं आराम से धीरे धीरे तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भक्ति में इंटेंसिटी चाहते हैं तो these two things destroy our intensity, like we can see in the case of गजेंद्र। तो जब ऐसे सिचुएशन में भगवान अपने भक्तों को पाते हैं तो वो वर्ष भगवान ने जो बोला है कि यस्य हम अनुगृहामि हरिष्य तद धनम शनय, कि ऐसे कि आधा शेल्टर मेरा ले रहा है और आधा परिवार वालों का या अपने धन दौलत का या दुनिया के किसी भी और चीज का ले रहा है, तो उस वक्त उसका जो बचा हुआ आधा पार्ट है शेल्टर का उसको मैं तोड़ देता हूँ ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा शेल्टर ले। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी स्पेशल मर्सी जब किसी के ऊपर होती है तो मैं उससे सब कुछ छीन लेता हूँ। उसका बिजनेस खराब हो जाएगा, उसके फैमिली लाइफ टूट जाएगी, घर वाले उसे मार करके बाहर निकाल देंगे। घर वाले क्या, पूरे शहर वाले बोल देंगे शहर में नहीं आ सकता, रिश्तेदार छोड़ देंगे, नौकरी चली जाएगी, पैसे चले जाएंगे, भिखारियों जैसी हालत हो जाएगी। भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरी स्पेशल मर्सी है। अगर आप भगवान से कुछ मांगे और भगवान ने आपको दे दिया तो वो भी एक मर्सी है, लेकिन ये एक स्पेशल मर्सी है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। क्यों ये स्पेशल मर्सी है? क्योंकि ऐसा हो जाने के बाद फिर उस भक्त के पास कोई और उपाय नहीं रहता है कि वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि अपने घुटनों पर गिर करके पूरी तरीके से भगवान की शरण ले। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि ये मेरी स्पेशल मर्सी है। तो एक बार मैं जब अपने कॉलेज में था तो मैं मायापुर जा रहा था, तो मैंने एक भक्त से पूछा कि मैं मायापुर जा रहा हूँ तो आपके लिए कुछ प्रार्थना करना है। तो बोला कि हाँ प्रभु, प्रार्थना करेगा कि भगवान थोड़ा कृपा करें। मैं उनको यही बताया कि भगवान की दो प्रकार की कृपाएं हैं, नॉर्मल और स्पेशल, आपको कौन सा चाहिए? तो बोले हाँ हाँ स्पेशल चाहिए। तो वो तो मैं गया, उनके लिए प्रार्थना करके वापस आ भी गया। उनको पता नहीं था कि नॉर्मल कृपा क्या, स्पेशल कृपा क्या है। और वो फाइनल ईयर के थे, स्टूडेंट थे, और फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स चल रहे थे। एक एक करके सारी कंपनीज आई और आकर के चलते चली गई और उनका किसी कंपनी में हुआ ही नहीं सिलेक्शन।
और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते साल खत्म हो रहा है, कंपनी आगे जाते जा रही है, ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, किसी कंपनी में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो बोले क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है, पढ़ भी रहा हूँ, कंपनी भी आ रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो एक दिन किसी बात पे उन्हें पता चला कि नॉर्मल मर्सी क्या होती है, स्पेशल मर्सी क्या होती है। कि नॉर्मल मर्सी होती है कि जब आप भगवान से कुछ प्रार्थना करें वो आपको दे दें, और स्पेशल मर्सी होती है कि आप जो भी प्रार्थना करेंगे उसका उल्टा कर देंगे, यानी आपके पास जो कुछ है वो भी छीन लेंगे भगवान। ताकि वो क्यों स्पेशल है, क्योंकि उस वक्त आप पूरी तरह से भगवान पर 100% सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सबको नहीं देते, जो इसको ले सकते हैं उन्हीं को देते हैं। जैसे हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि स्पेशल मर्सी आएगा, हम मांगेंगे भी कि भगवान दे दिए स्पेशल मर्सी, तो जब तक हम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है तब तक हमें मिलेगा नहीं। क्योंकि स्पेशल मर्सी भगवान ने दिया और उसके चलते हम उनसे दूर चले गए, तो वैसा भगवान नहीं करेंगे। जब वो देखेंगे कि हमारे इतनी फेथ और डिवोशन इतना डेवलप हो चुका है कि अभी स्पेशल मर्सी देंगे, तो हम उसे ले पाएंगे और उसको यूज करके भक्ति में और इंटेंस हो पाएंगे, तब वो देते हैं। तो ये वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन कॉलेज, उनका ऐसा हालत हुआ। तो एक दिन उनको अचानक से पता चला, तो वो मुझसे बोले कि आपने क्या प्रार्थना किया था। तो मुझे तो याद भी नहीं था कि मायापुर में जाते समय मैं सबसे पूछा था, मैं बोला कि हाँ आपने बोला था स्पेशल मर्सी, तो बस वही प्रार्थना किया होगा। बोले नहीं 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 नहीं, अभी फिर से प्रार्थना करी, स्पेशल मर्सी नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल मर्सी ही चाहिए भगवान का। मैं बोला कि ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन उस वक्त में क्या प्रार्थना किया मुझे याद भी नहीं था, आपने जैसा बोला होगा वैसे मैं किया होगा। तो लेकिन नहीं, अभी आप फिर से कर दीजिए, तो मैं कर दिया फिर से। लेकिन वो फाइनल ईयर में उनका कोई पे प्लेसमेंट नहीं हुआ। नाउ ही इज नाइसली सेटल्ड इन हिज लाइफ, लेकिन वो साल बहुत टफ रहा उनके लिए। और इस प्रकार से साल भर जब प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फिर साल खत्म होने के बाद वो हमारा जो वॉइस सेंटर था जिसमें हम लोग रहते थे, जो इस्कॉन का सेंटर था हमारे कॉलेज के बाहर, तो वहाँ से फिर वो जा रहे थे वापस अपने घर कॉलेज से पास आउट होने के बाद। तो ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, आई वॉज इन साइड वॉइस, और मैं उनको रिसेप्शन देने के लिए, छोड़ने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। तो वो अपना सामान लेकर के दरवाजे तक जाते हैं और पीछे घूम करके बोलते हैं मुझे कि प्रभु स्पेशल मर्सी दिला दिया ना मुझे। तो ये सुन करके मुझे इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन सिचुएशन देख करके मैं सोचा कि हंसना ठीक नहीं है। लेकिन फिर ही स्माइल्ड, तो आई ऑल्सो स्माइल्ड, देन वी लाफ्ड ऑल्सो। बट द सिचुएशन, बट द पॉइंट दैट आई वांट टू टेल कि हमें पता होनी चाहिए कि भगवान की स्पेशल मर्सी क्या है, ऑर्डिनरी मर्सी क्या है। बाहर वालों को अब ये बात बताई जाएगी कि भगवान की स्पेशल मर्सी होती है कि आपका वो सब कुछ छीन लेते हैं, तो बहुत डर जाएंगे वो। लेकिन अगर हमें भक्ति में तीव्र होने के लिए इस बात की जरूरत है, तो भगवान ऐसा करेंगे। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि एक भक्त के साथ ऐसा ही हुआ था। उसने उसे समझ में आ रहा था कि अरे जब तक मुझे कैंसर नहीं होगा, लगता है मेरी मोह माया छूटेगी नहीं और भक्ति में तीव्र होगा नहीं। तो भगवान ने उसे कैंसर दे दिया, जाओ। क्योंकि ये भगवान की स्पेशल मर्सी है। क्योंकि शरीर तो आज है, कल एनी हाउ इसे मिट्टी में मिलना ही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने तीव्रता से भक्ति कर लिया तो आपको जो बेनिफिट मिला वो तो इटर्नल बेनिफिट है। तो आपने अपना टेम्पोररी को लूज करके इटर्नल बेनिफिट कमाया, तो वेयर इज द हार्म इन दैट। तो यही भगवान यहाँ पर दिखाते हैं कि हाँ, ये गजेंद्र के केस में भी, कि जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आई तो उसने पूरी तरीके से शेल्टर लिया। उस वक्त उन्हें समझ में आया कि मेरी खुद की शक्ति काम नहीं करेगी, मेरे परिवार वाले भी किनारे पर खड़े होकर सिर्फ रो रहे हैं, जब उस मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया गजेंद्र का। और उस वक्त गजेंद्र एंजॉयमेंट के मूड में थे, अपनी पूरी फैमिली के साथ वो उस लेक में स्पोर्ट्स खेलने के लिए ऐसे आए थे, और उस वक्त पकड़ लिया। तो एक तो एंजॉयमेंट करने की जब आप मूड में है, उस समय ऐसे बाधा पड़ जाए तो ऐसे ही दुख होता है। और उसके ऊपर से भी इतनी बड़ी बाधा पड़ जाए कि जान पर बनाए, तो और ज्यादा। इट वॉज लाइक काइंड ऑफ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो उस समय गजेंद्र को समझ में आया कि कोई और मुझे हेल्प नहीं कर सकता, मेरी खुद की शक्ति हेल्प नहीं कर सकती, मेरे परिवार वाले हेल्प नहीं कर सकते,
कोई भी और मुझे हेल्प नहीं कर सकता, एक ही उपाय है, भगवान विष्णु की शरण लेना। तो उस वक्त उसने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को एक कमल का फूल ऑफर किया और भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। तो जस्ट देखिए, भगवान ज्यादा दूर नहीं है, एक कमल का फूल अगर हम भक्ति भाव से ऑफर कर दें तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक हरि नाम आप शुद्धता से, एक महामंत्र आप शुद्धता से बोल दें, उतने से आप शुद्ध भक्त हो जाते हैं, है ना। तो एक ही बार आपको हरे कृष्ण महामंत्र शुद्धता के साथ बोलना है, उससे काम बन जाता है। तो कैन यू इमेजिन लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भोग और ऐश्वर्य, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन और मटेरियल ऑपुलेंस से हम अट्रैक्टेड हैं। तो इस कारण से ये हो नहीं पाता है। तो हमारे लाइफ में भी जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम इंटेंस हो, तो ये एक ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन है कि हम खुद से कोशिश करें कि भोग और ऐश्वर्य से अटैचमेंट अपना छोड़ करके भक्ति में इंटेंस होने का हम प्रयास करें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि एक मैरिज मतलब पार्टी था, मैरिज पार्टी इन द सेंस कि वो बारात थी। तो वो जा रही थी, सारे बाराती जा रहे थे उस जगह पर जहाँ पर कि अगले दिन मतलब दूल्हा दुल्हन की शादी होनी थी। तो बाराती जब इस प्रकार जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक नदी क्रॉस करनी थी और वो रात को पहुंचे और अगले दिन शादी थी दूल्हा दुल्हन की। और वो लोग लेकिन रात को उस नदी के किनारे पहुंचे जिसके दूसरे साइड उन्हें क्रॉस करके जाना था। तो वहां पर एक नाविक था, नाविक को उन्होंने बोला कि देखिए कल हमें इस शादी में हिस्सा लेना है, आपको किसी भी तरह रात भर में हमें नदी के दूसरे साइड पहुंचाने का है। तो नाविक ने बोला कि हाँ हाँ, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग सब नाव पे चढ़ जाइए और आराम से सो जाइए, सुबह होते होते तक मैं आपको पक्का दूसरे साइड जरूर पहुंचा दूंगा। तो सारे लोग नाव पे चढ़ गए और नाविक पूरी रात पूरी मेहनत से नाव खेता रहा। सुबह जब सब लोग उठे तो सबको आश्चर्य हुआ कि नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। जहां पर वो लोग रात को थे, सुबह भी उसी जगह पर थे। तो सबने नाविक की तरफ देखा कि आप तो बोले थे कि सुबह तक पहुंचा देंगे, अरे सुबह हो गई अभी तक यहीं पर हैं, अरे हमें आज दूल्हा दुल्हन की शादी है, हमें उधर जाने का था। तो फिर नाविक भी कंफ्यूज हो गया कि अरे रात भर में नाव चलाते रहा, क्यों हमारी नाव आगे नहीं बढ़ी? क्योंकि रात भर में तो दिखा नहीं कि नाव आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। वो चलाते रहा, तभी किसी एक पैसेंजर ने नोटिस किया कि उसने जो लंगर हम डालते हैं, एंकर, नाव को जिसको जो फिक्स करने के लिए रहता है, वो लंगर हटाना भूल गया था। तो वो एंकर लगा हुआ था, तो एंकर से जब बंधी हुई है नाव तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि भोग और ऐश्वर्य वो एंकर है जो कि हमें भक्ति में तरक्की नहीं करने देता। कि हम रोज 16 माला कर रहे हैं, बहुत कुछ और कर रहे हैं, आरती आरती कर रहे हैं, लेकिन उस एंकर के कारण हम आगे बढ़ नहीं पाते। वो एंकर हटा देंगे तो बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो एंकर के साथ ऐसा नहीं एकदम नहीं आगे बढ़ते, लेकिन स्पीड बहुत ही कम होती है हमारे भक्ति में एडवांसमेंट की। लेकिन अगर वो लंगर को सिर्फ हम हटा दें, यानी जो हमारा अटैचमेंट है भोग और ऐश्वर्य के साथ, वो अगर सिर्फ हम हटा दें तो बहुत ही स्पीड के साथ हम भक्ति में तरक्की कर सकते हैं। तो ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमें दिखाते हैं। तो हम जैसे देख रहे थे कि कंस को जब ये पता चला कि उसका काल कहीं जन्म ले चुका है, जब दुर्गा देवी योग माया ने ऐसे बताया, उसे बताया, तो उस वक्त तो वो बहुत ही हम्बल हो गया बहुत, और देवकी और वसुदेव से माफी मांगा और उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन उसके मिनिस्टर्स ने फिर उसे काउंसलिंग की। देखिए, ये एसोसिएशन का इफेक्ट होता है। एसोसिएशन में अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि फिर जाए, इसीलिए हमें अपना एसोसिएशन बहुत चूज करना होगा। कम इस लेवल तक आ गया था कि लग रहा था कि अरे आप तो एकदम शुद्ध भक्त बन जाएगा, तो कितना हम्बल हो गया था। जस्ट इमेजिन करिए कि ये इंसिडेंट हो जाने के बाद
वसुदेव और देवकी को उसने रिलीज कर दिया था, उनका बहुत सम्मान करने लगा था। तो 10 साल बाद अगर 10 साल तक वो इसी प्रकार देवकी और वसुदेव का पूरा सम्मान करते रहता और इसी विनम्रता से वहां पे राज करते रहा होता, तो क्या भगवान आकर के उसे मारते? मारते ही नहीं, और हम भी कहानी कुछ और सुन रहे होते। आज भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की जय और कंस महाराज की जय, दोनों हम बोल रहे होते। लेकिन उसका एसोसिएशन आसुरिक था। तो एक किसी प्रकार वो बाहर निकल के आए अपनी आसुरिक मेंटालिटी से, तो बाकी मिनिस्टर्स ने वापस उन्हें खींच लिया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, जो हम क्रैब मेंटालिटी बोलते हैं। कोई एक व्यक्ति बाहर निकलना हो चाहे दूसरे पकड़ के खींच लेते हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। जैसे क्रैब्स ऐसा करते हैं कि सारे क्रैब्स को आप एक बास्केट में रख दीजिए, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक बाहर निकलना भी चाहेगा तो दूसरा उसका पैर पकड़ के खींच लेता है। तो वही हुआ। तो कंस फिर से मूड में आ गया कि ठीक है, पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में जितने भी बालक जन्म लिए सबको हम मार करके खत्म कर देंगे। तो उसने पूतना को बुलाया और पूतना को बोला कि पिछले 10 दिनों में जितने बालक हुए हैं सबको जाओ मार दो। तो पूतना एक ऐसी राक्षसी थी जिससे चुड़ैल की कैटेगरी में, हम जो झाड़ू लगा करके जो उड़ने वाली टेक्निक है, ये सारी टेक्निक वो जानती थी। कि झाड़ू पर बैठ करके जैसे हम देखते हैं चुड़ैल को उड़ने का, तो इसको खेचरी बोलते हैं, खेचरी। तो खेचरी की टेक्निक उसे पता थी, और खेचरी की टेक्निक मतलब यूज करके वो उड़ती थी आसमान में, और इस चीज में वो एक्सपर्ट थी कि छोटे बच्चों को कैसे मारा जाए, इस वाले काम में वो बहुत एक्सपर्ट थी। तो पूतना इस प्रकार उस काम में लग गई और बहुत सारे बालकों को उसने मारा। फिर फाइनली हम लीला तो जानते ही होंगे कि उससे पता चला कि ब्रज में नंद महाराज के घर में ये कृष्ण है, जो कि हो सकता है कि यही हो कंस का काल। तो इसने एक बहुत ही सुंदर वेश बनाया, क्योंकि ऐसे राक्षसी के वेश में तो कोई उसे घुसने देगा नहीं अंदर नंद महाराज के घर में। तो उसने बहुत सुंदर वेश बनाया, जिससे देख करके सारे ब्रजवासी सोच रहे थे कि हो सकता है ये स्वर्ग की कोई देवी है, और कोई कुछ सोच रहे थे कि कोई देवी क्या है, ये तो अप्सरा होगी। कुछ दूसरे लोग व्रजवासी बोल रहे थे नहीं, अप्सरा नहीं, लगता है साक्षात लक्ष्मी है, जो कि अपने प्रभु कृष्ण के दर्शन के लिए यहाँ पे आई हुई होगी। तो जब इस प्रकार वो एक सुंदर वेश बना करके हाथों में कमल लिए जब ब्रज में से चलते हुए जा रही थी, तो सारे ब्रजवासी उसे इसी प्रकार हाईली रिगार्डेड, मतलब बहुत रेस्पेक्ट के साथ उसे देख रहे थे। और फिर वो जब पहुंची नंद महाराज के घर में, तो वहां पे रोहिणी और यशोदा, उन्हें लगा कि अरे ये तो लगता है कि साक्षात ये माँ लक्ष्मी है या स्वर्ग की कोई देवी है, जो कि आई है हमारे कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए। तो उन्हें लगा कि अरे ये तो हमसे भी अच्छा भगवान कृष्ण का टेक केयर कर सकती हैं। तो जब पूतना ने रिक्वेस्ट किया कि मैं उसे अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, तो रोहिणी और यशोदा को थोड़ा भी शक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि अरे कोई लगता है कि स्वर्ग की देवी आई है हमारे कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए और उसे अपना दूध पिलाने के लिए। तो रोहिणी और यशोदा ने कृष्ण को उधर दे दिया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि पूतना मटेरियल एल्योरमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो भौतिक संसार में जो एल्योरमेंट्स है, जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, कि यहाँ पे जहाँ पे हमें देख करके लगता है कि अरे ये वस्तु कितनी सुंदर है, सुंदर है इन द सेंस कि हमें लगता है ये वस्तु मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद होगा, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल हैप्पीनेस या मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन मुझे मिलेगा। तो इस तरह के जो मटेरियल प्रलोभन है जो भौतिक जगत के, वो पूतना के जैसे हैं कि बाहर से तो बहुत सुंदर देखते हैं, लेकिन अंदर में जहर भरा हुआ है। जैसे पूतना ने अपने स्तनों पे कालकूट नाम का सबसे जो डेंजरस और डेडली पॉइजन होता है वो लगा करके आई थी, ताकि कृष्ण जब उसका दूध पिएंगे तो उसके साथ साथ वो कालकूट का जो पॉइजन है वो भी पी जाएंगे, और उसके साथ साथ वो दूध पीते ही खत्म हो जाएंगे। डेडली पॉइजन। तो कालकूट मतलब एक तरह का बहुत ही डेडली पॉइजन होता है। तो इस मेंटालिटी से आई थी। तो वही मटेरियल अलोरमेंट्स का नेचर होता है, बाहर से बहुत सुंदर, लेकिन वास्तव में दे विल पॉइजन अवर प्रोपेंसिटी टू सर्व कृष्णा।
तो जब भी आप किसी मटेरियल एल्योरमेंट्स के प्रति आपका प्रलोभन बढ़ रहा है तो हमें ये याद करना चाहिए कि अरे ये पूतना है, ये चीज पूतना है, क्योंकि वो बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर में जहर भरा हुआ है। तो कृष्ण भगवान ने जब पूतना को इस प्रकार देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तो हमारे आचार्य बहुत सारे कारण बताते हैं कि क्यों भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पहला कारण तो अलग अलग आचार्यों ने बताया है। तो जैसे पहला कारण कुछ आचार्य बताते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण को लगा कि अरे यही वो राक्षसी है जिसने मेरे इतने सारे भक्तों को, ब्रजवासी बालकों को या कितने और बालकों को इसने हत्या की है। तो मैं इसके शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसका चेहरा देखना ही नहीं चाहता। तो भगवान को इस बात का इतना क्रोध था, इसलिए भी उन्होंने जैसे ही पूतना अंदर आई वैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा, भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि अरे अभी पहले राक्षस को मैं मारने जा रहा हूँ और पहली राक्षस एक स्त्री है। तो वास्तव में वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को कभी भी मारा नहीं जाता था, अगर वो कुछ गलती करें तो भी। तो ये बताया जाता है कि बच्चों को, ब्राह्मणों को, स्त्रियों को, बूढ़े व्यक्तियों को और गायों को, ये सारे लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता था। और इनकी जो क्षत्रिय होते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्पेशल रक्षा, एकदम इनको हर बात की, किसी भी बात की कमी ना होने दें वो देखने का। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के वीकलिंग्स हैं, कमजोर कड़ियां हैं सोसाइटी के, तो इसीलिए नहीं मारा जाता था। लेकिन भगवान कृष्ण को लगा कि पहले राक्षसी को मैं मारने जा रहा हूँ, वो एक स्त्री निकली, तो ये सोच करके भी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा, आचार्य हमारे बताते हैं कि पूतना जब पहली बार कृष्ण को देखी उसे देख करके ये लग गया कि अरे ये कोई मामूली बालक नहीं है, ये तो लगता है कि सर्वशक्तिमान है, सचमुच में यही लगता है, कंस का काल यही है। तो वो थोड़ा सा भगवान को देख करके सहम गई थी। तो उससे इनकरेज करने के लिए कि डोंट वरी, आओ मैं नॉर्मल बालक ही हूँ, तो पूतना को थोड़ा इंकरेजमेंट फील हो कि वो पूरी इतना डरे नहीं, इसलिए भी भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। और चौथा रीजन ये बताते हैं कि भगवान ने, पूतना किसी भी इंटेंशन से आई हो लेकिन आई थी भगवान को अपना दूध पिलाने के लिए, इस कारण भगवान ने उन्हें अपना माता के जैसा रूप में एक्सेप्ट किया। तो इस कारण से भी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कि जनरली बच्चे अपने माता का जब दूध पीते हैं तो वो आंखें बंद करके पीते हैं और पूरी तरह से माता पर आश्रित हो जाते हैं। तो उस प्रकार भी भगवान ने आंखें बंद करके पूतना को अपने माता के जैसा एक्सेप्ट किया। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे रीजंस हमारे आचार्य देते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब पहली बार पूतना को देखा तो अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। लेकिन सबसे वास्तविक कारण जो शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि मेन रीजन वाई भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान यही चाहते थे कि उनके भक्त अलग अलग इंटरप्रिटेशन ये देते रहे कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। तो भक्तों को इस बात की एनालिसिस करने के लिए और लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान एक मौका देना चाहते थे कि उनका देखिए एक छोटा सा एक्ट, सिर्फ आंख बंद करने का एक छोटी सी ये एक्ट को कितने सारे आचार्यों ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो भगवान का मेन पर्पस लीला करने का यही रहता है कि अपने भक्तों को उन लीलाओं का आस्वादन करने का मौका देने का। तो मेन कारण जिसके ये कि भगवान ने अपनी आंखें बंद की ताकि उनके शुद्ध भक्त अलग अलग रीजन ढूंढे कि भगवान ने आंखें वास्तव में क्यों बंद की। तो हम फिर जानते हैं कि भगवान ने फिर पूतना का जब दूध पिया तो उसके साथ साथ उसका जीवन भी पी गए। और फिर पूतना चिल्लाने लगी कि छोड़ बालक, छोड़ छोड़ मुझे छोड़। तो सारे लोग दौड़ते हुए कि अरे ये क्या हो गया। और फिर वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आ गई और सारे ब्रजवासी डर गए। लेकिन भगवान किसी को एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। तो भगवान ने हमें भी पकड़ लिया है, हमें भी आज उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने हमें एक बार पकड़ लिया है तो हमें भी आप कभी नहीं छोड़ेंगे, जिस प्रकार की आपने पूतना को नहीं छोड़ा। तो पूतना चिल्लाते रह गई, छोड़ बालक, छोड़ मुझे, छोड़। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी कितना चिल्लाएं कृष्ण कि छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए।
लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़िएगा। और वास्तव में भगवान ऐसे होते हैं कि अपने भक्त, उनका भक्त अगर भक्ति से दूर भी जाना चाहे तो उसके सारे मटेरियल प्लान्स को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। तो जितना भी मटेरियलिस्टिक प्लानिंग करे, एक बार भक्ति में आ गया है तो भगवान ऐसे करते हैं ताकि उसे घूम करके वापस उनके कमल, उनके पद कमलों की तरफ आना ही पड़े। भगवान की ये स्पेशल दया रहती है। तो हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी कभी वो दूर न जाने दें। तो शिला प्रभुपाद, जब आज शिला प्रभुपाद का जन्मदिन भी है, तो शिला प्रभुपाद के जन्मदिन में और कृष्ण के जन्मदिन में हमें उनसे शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि बर्थडे के दिन जनरली लोग अच्छे मूड में रहते हैं और आप कुछ मांगिए तो दे देते हैं। और वैदिक ट्रेडिशन भी ये था कि जन्मदिन के दिन भगवान कृष्ण उस दिन ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। भगवान बलराम या कोई भी क्षत्रिय अपने जन्मदिन के दिन गिफ्ट दिया करते थे। आज के जमाने के ऐसा लिया नहीं करते थे, तो हमें ये मांगना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जब वो पहली बार अमेरिका पहुंचे थे तो उन्होंने वहाँ की भौतिक तरक्की जब देखी, कितने सारे बिल्डिंग्स हैं, इतने सारा अच्छा रोड है, कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, सो मच मटेरियल एडवांसमेंट, तो ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड कि अरे ये तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छी जगह में आ गया। उन्हें ये सारी चीजें वो देख पा रहे थे कि वास्तव में एक्सटर्नली ये सुंदर है लेकिन अंदर से जहरीली है। तो वो पूतना जो मटेरियल ऑपुलेंस में और मटेरियल एल्योरमेंट्स में है, शिला प्रभुपाद के पास वो विजन था कि देख पाए कि वास्तव में ये सारा सब कुछ पूतना है, क्योंकि बाहर से सुंदर, अंदर से इट इज फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पॉइजन्स। और सबसे बड़ा पॉइजन ये है कि मटेरियल एल्योरमेंट्स हमारे भगवान कृष्ण को सर्व करने की प्रोपेंसिटी को किल कर देते हैं। तो शिला प्रभुपाद बुढ़ापे में, जबकि लोग 70 साल की उम्र में वृंदावन जाते हैं रिटायर होकर के, वहां पर थोड़ा भक्ति करके अपना शरीर छोड़ने के लिए, शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़े ताकि वो पूरे विश्व को वृंदावन दे पाए। तो वो बहुत खुश थे वृंदावन में, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। वो एक ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में वृंदावन में रह रहे थे और वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी वहां से बाहर निकलने की। और लोगों ने ये एडवाइस भी किया कि क्यों अभी आप इतने बुढ़ापे में ऐसा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, आपने जीवन पर प्रयास किया, अब बुढ़ापे का समय है, यहाँ पे आराम से वृंदावन में रहिए। लेकिन शिला प्रभुपाद ने बोला नहीं, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, मुझे उसे पालन करने का है। और वो निकले सिर्फ हमारे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए। तो आज हमें शिला प्रभुपाद का उस सैक्रिफाइस को याद करना चाहिए कि शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक्चुअली में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति का डिपार्टमेंट है, वो बोलते हैं वो मैं नहीं हैंडल करता, वो डिपार्टमेंट मैंने अपने शुद्ध भक्तों को दिया है। यानी शुद्ध भक्ति आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना करके नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण डायरेक्टली शुद्ध भक्ति देते नहीं है। चाहे तो दे सकते हैं लेकिन वो देते नहीं है। वो बोलते हैं कि जब तक मेरे भक्त की कृपा नहीं होगी तब तक मैं शुद्ध भक्ति नहीं देता। यानी शुद्ध भक्ति देने वाले कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त। तो इतना जान लीजिए, हम और आप मिल करके कितनी भी प्रयास कर लें, रोज आप 192 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करिए, खूब भागवतम पढ़िए, कुछ भी कर लीजिए, आपके शक्ति में जो कुछ है सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक एक शुद्ध भक्त की कृपा नहीं मिलेगी तब तक हमारे शक्ति में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे करके हम भगवान के शुद्ध प्रेम को पा सकते हैं। तो ये शिला प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है कि हमें शुद्ध भक्ति मिल जाए, और इस कारण से हमें उस शुद्ध भक्ति के तरफ एक्सेस है। नहीं तो वास्तव में हमारी कोई योग्यता नहीं थी और हम कुछ भी कर लेते हैं, हमें भगवान की शुद्ध भक्ति मिलने के कभी कोई उम्मीद नहीं थी। प्रभुपाद ने हमारे लिए और आपके लिए वो जो कृपा बरसाई है, तो प्रभुपाद की उस शक्ति के कारण हमें कभी शुद्ध भक्ति मिल जाएगी, और कितने लोगों को मिली भी है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद ने जो हमारे लिए किया है वो वास्तव में ऑर्डिनरी नहीं है। उन्होंने हमें शुद्ध भक्ति दिया है जो कि एनी वाइज
कितने प्योर डिवोटी आपको दुनिया में मिलेंगे। आपको दुनिया में हर चीज के लिए आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, कंपनीज मिल जाएंगी, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहें अमेजन पे आप कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति कहाँ से खरीदेंगे? उनका एक भी ऐसा कोई स्टोर नहीं है जहाँ से आप शुद्ध भक्ति खरीद सकते हैं, किसी भी कीमत पे को दे करके नहीं खरीद सकते। तो वो शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है। और यही कारण था कि एक बार जब भक्त शिला प्रभुपाद से पूछ रहे थे कि जब शिला प्रभुपाद इस प्रकार डिस्क्राइब कर रहे थे कैसे ब्रज प्रेम सबसे ऊंचा है, क्योंकि धर्म में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं और भक्ति में भी सबसे अलग अलग लेवल्स होते हैं। धर्म का कंक्लूजन है भक्ति, जो कि सबसे हाईएस्ट है। चारों योगों में सबसे ऊपर भक्ति आता है और भक्ति का भी अलग अलग बहुत सारे लेवल्स होते हैं। और सबसे हाईएस्ट जो होता है वो माधुर्य प्रेम होता है परकीय भाव में। तो भक्त जो उनके वेस्टर्न डिसाइपल्स थे वो पूछ रहे थे कि प्रभुपाद भक्ति का सबसे ऊंचरी स्तर के बारे में हमें आप ज्ञान दे रहे हैं। वास्तव में हम तो बचपन से ही चारों जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स उनको तोड़ने वाले व्यक्ति थे और पूरी तरह से हम लोग पाप कार्य में लिप्त थे। हमारी क्या योग्यता थी कि हमें सबसे हाईएस्ट लेवल का रिविलेशन ये हुआ भगवान की भक्ति का? तो श्रील प्रभुपाद विथ ऑल हिज ह्यूमिलिटी ही सेड कि आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी, मैंने योग्यता आपको दी है। तो भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही डीप स्टेटमेंट बताया है कि वास्तव में हमारी कोई भी योग्यता थी नहीं। ये ब्रज प्रेम समझ पाना, जिसे कि हम रोज डिस्कस कर लेते अपने क्लास में, और क्लास में बहुत सारे लोगों को नींद भी आती है, सो जाते हैं, हमें लगता है कि अरे तो वही बात है, कितने बार सुन चुके हैं, लेकिन वो ऑर्डिनरी चीज नहीं है। वो ब्रज भक्ति जो कि सबसे ऊंची है, बहुत कम लोग हैं, इवन भक्तों के कैटेगरी में भी बहुत कम लोग हैं जो ये हाईएस्ट इंट्रिकेट इंट्रिंसिक के जो इतने भक्ति के एजोटेरिक सीक्रेट्स हैं उन्हें जानते हैं, और शिला प्रभुपाद ने हमें वो दिया है। तो उनका क्या पोजीशन है हमारे जीवन में आज के दिन, आज उनके जन्मदिन के दिन हमें ये थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। और शिला प्रभुपाद ये कहा करते थे कि अगर जैसे भक्तों ने पूछा भी था कि आप क्या, आपने हमारे लिए इतना इतना कर दिया, ये कर्ज हम कैसे चुकाएं? तो शिला प्रभुपाद यही कहा करते थे कि एक शिष्य अपने गुरु का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, ये संभव ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने आगे ये जोड़ा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो एक चीज आप कर सकते हैं कि a disciple can never pay back his spiritual master but he can try to do so. How he can try? By accepting the gift which his spiritual master has given himself. पहले तो स्पिरिचुअल मास्टर ने जो कृष्ण प्रेम का वो तोहफा दिया है खुद एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट द सेम गिफ्ट टू अदर्स इन द वर्ल्ड। तो आज श्रील प्रभुपाद को हम अगर अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो पहले तो उनका ये जो गिफ्ट है वो हमें लेना चाहिए, क्योंकि बर्थडे के दिन जैसे मैंने आपको बताया वैदिक एज में लोग गिफ्ट दिया करते थे। तो वो गिफ्ट आज हमें श्रील प्रभुपाद से उनके इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लेना चाहिए। तो उनके लेक्चर सुनना चाहिए, कम से कम आज तो कम से कम एक लेक्चर चाहे तो सुन सकते हैं श्रील प्रभुपाद का, है ना, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो पहले तो हमें ये गिफ्ट लेना है भक्ति का जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, और दूसरा जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप लीजिए और दुनिया में आप ये गिफ्ट जिसे जिसे बांट सकते हैं उसे बांटिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर यू कैन ट्राई। तो देखिए, कुछ श्रील प्रभुपाद अपने खुद के लिए नहीं मांग रहे, उनकी खुशी भी किस चीज में है कि अगर हम अच्छे से भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति के बारे में बताएं। तो आज हमें इन बातों पे थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। और भगवान कृष्ण से कल हमने प्रार्थना जरूर किया होगा, नहीं किया तो आज कर लीजिए, आज भी नंदोत्सव है। और श्रील प्रभुपाद से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो कर पाएँ और उनके बताए हुए रास्तों पर हम आगे चल पाएँ। तो ठीक है, आज हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। अगर किन्हीं के कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं,
और नहीं तो हम फिर अपना डिस्कशन यहाँ पे एंड करेंगे। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो मुझे लगता है कि किन्हीं के कोई प्रश्न नहीं है, तो हम अपना डिस्कशन यहाँ पे आज एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय।